शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए हो। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए हैं, अब फिर पवित्र बनो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा अपना सत्य परिचय हमको बता रहे हैं कि बच्चे, आप आत्मा हो, परम धाम निवासी हो, आप पवित्र हो। यह स्मृति ही पवित्र स्मृति है। लेकिन यहाँ इस रावण के राज्य में अर्थात ही देह के भान, देह की स्मृति, देह का पद पोस्ट, देह का संबंध, देह से जुड़े वस्तु वैभव, तो बाबा कहता है जैसे कि यह अनुभूति ही जैसे विकारों की प्रवेशता होती है, इसकी स्मृति ही जैसे कि विकार है। तो बाबा कहता बच्चे, यह संग जैसे कि तुम जेल में हो, अनुभव करते हो। तो रावण का संग अर्थात देह भान का संग छोड़ के परमात्मा का संग जब हम करेंगे, तब हमारी शाश्वत स्मृति, सदाकाल की स्मृति जो पवित्रता की है, वही स्मृति में हम सदा टिके रहेंगे। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? बाबा कहता, बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण माया की इतनी फागी आ गई है, रचयिता और रचना को भी भूल गए। बाप को बच्चों पर वंडर लगता है कि जो बच्चे, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंचा बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे आज मेरी ग्लानि करने लगे हैं। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया है। तो बाबा हम बच्चों को अज्ञानता से ज्ञान में ले आए, और जब ज्ञान में हम आते हैं अर्थात अपने स्मृति में आते हैं, तो हम बच्चों को कौन सा वंडर लगता है कि हम किसके संतान थे, किसने हमको इतना सर्वश्रेष्ठ अनुभूति कराया, कितना हमको सर्वश्रेष्ठ वर्षा, ऊंचा पद दिलाया। ऐसे परमात्मा पिता को हम भूल गए। और बाबा कहता है कि बच्चे, यह भूलना भी जैसे कि ड्रामा में था, यह रावण की जैसी फागी थी, और इस फागी के कारण ही बच्चे आपको भी वंडर लगना चाहिए कि इतने ऊंचे बाप को, जिसने मुझे इतना ऊंचा राज्य भाग्य दिया, ऊंचा बनाया, ऐसे बाप की भी मैंने ग्लानि की। किसके कारण? रावण के संग में आने के कारण। तो बच्चे, यह दो वंडर को आप सदा अनुभूति में लाओ। अभी इस वंडर से आपको दूसरों को मुक्त करना है, कहता बाबा, क्योंकि वह भी ऐसे रावण के फागी में फंसे हुए हैं, उनको उन फागी से दूर करो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिवालय में जाने के इन विकारों को निकालना है, इस वेश्यालय से दिल हटाते जाना है, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। स्वयं परमात्मा अर्थात ही उसकी स्मृति जैसे शिवालय का अनुभूति कराती है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, जब परमात्मा के संग में हो तो जैसे कि विकारों से दूर हो। देह अभिमान अर्थात देह की स्मृति अर्थात ही जैसे कि वह वेश्यालय, कहता बाबा, वह शूद्रों का संग, कहता बाबा। और जहाँ मैं आत्मस्मृति में हूँ और परमात्मा के याद में हूँ। दूसरा पॉइंट है, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझकर कोई भी विचार नहीं करना है, अहंकार में कभी नहीं आना है, कभी शिक्षा मिलने पर फग नहीं होना है। परमात्मा ने हम बच्चों को सृष्टि नाटक के बारे में सत्य बताया है। बच्चे, जो कुछ भी होता है ड्रामा अनुसार हो रहा है, तो ड्रामा समझकर भी फक नहीं होना है, कहता बाबा, क्योंकि ड्रामा जो बीता, उसको बीती को बिंदी लगाने के लिए ड्रामा को यूज़ करो, लेकिन हर कर्म त्रिकाल दृष्टि में स्थित होकर के, यथार्थ स्मृति स्वरूप होकर के, वह कर्म के बारे में पहले सोचो,
फिर करो कहता है बाबा। उसका रिजल्ट क्या है, अच्छा या बुरा है, उसके ऊपर सोचकर फिर कर्म करो। और कर्म करने के बाद भी बाबा कहता कि जैसे कि उसको भूल जाओ, अहंकार में नहीं आओ। समझो कोई कर्म ने भी उल्टा किया, उसके कारण आपको कोई सज़ा मिले या उसकी अनुभूति पश्चाताप के रूप में हो गई, तो भी आपको पीला पड़ने की आवश्यकता नहीं, हार खाने की आवश्यकता नहीं। फिर से उठो और फिर से विजय की तैयारी शुरू करो, क्योंकि जो कुछ हुआ विथिन सेकेंड में उसको झाड़ करके, जैसे कोई गिरता है बच्चा तो फट से उठ के फिर दौड़ने शुरू करता है, तो जीवन के इस यात्रा में भी कभी भी हम गिर भी सकते हैं। तो वहाँ पे हमको अपने आप को संभालना भी है, फिर आगे की तैयारी भी हमें शुरू करनी है। ऐसे नहीं कि हमको फक खाकर वहाँ ही रुकना नहीं है। वरदान है, खुशियों के खजानों से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्यात्मा भव। बाबा कहता इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय खुशी का है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया है। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ाना। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिनकी खुशी है। परमात्मा पिता इस सृष्टि नाटक के बारे में हमको सत्य बता रहे हैं। जैसे अभी का समय जो है वह दुख का समय है, जैसे कि रात होता है तो जैसे वह अंधियारे का समय होता है तो उसका भी टाइम फिक्स है। ऐसे ही सृष्टि नाटक में सुख का पार्ट और दुख का पार्ट उसका समय फिक्स है। तो अभी के समय यह कलयुग है, तो यहाँ हर किसी के पार्ट में दुख है। पार्ट दुख का होते हुए भी मैं आत्मा सदा सुख स्वरूप हूँ, तो उस पार्ट से हमको मुक्त होकर के अपने स्वधर्म के खुशी में हमको रहना है, स्वधर्म के अनुभूति में हमको रहना है, सत्य के रियलाइज में हमको रहना है। तो बच्चे यही खुशी की बात सारी दुनिया को आप यह खुशखबरी सुनाओ कहता बाबा, क्योंकि यह अविनाशी खुशी है। मैं आत्मा हूँ ही खुशी स्वरूप, मेरा खुशी मेरा गुण है, तो इसके अनुभूति दूसरों को कराना। तो जैसे कि बाबा कहता खुशी को बांटना कहता बाबा। दुनिया वाले थोड़े से खुशी के लिए कितने समय और संपत्ति खर्च कर रहे हैं, और आपके पास बच्चे अविनाशी खुशी है, तो वह खजाना दूसरों को बांटो कहता बाबा। स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात में धोखा खा नहीं सकती, वह सदा विजयी रहती है। का अनुभवी कभी धोखा खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उसको अनुभव हुआ है, और एक बार जब अनुभव होता है तो दूसरी बार बहुत वह संभल के चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ठिणगी भाऊ दे, आभाळा गतमाया तुझी अमावरी राहू दे, आभाळा गतमाया तुझी अमावरी राहू दे।
कृपा तुझी भात्यातल्या सुरासंग गाऊ दे आबाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. सुख थोडं दुःख भारी दुनिया ही भली बुरी. सुख थोडं दुःख भारी दुनिया ही भली बुरी. घाव बसल घावावरी सोसायाला झुंजा